एक बार पन्ना पहाड़ियों के बीच बसे एक शांत गांव में गुरुदेव नाम के एक बुद्धिमान बूढ़े ऋषि रहते थे। दूर दूर से लोग अपने भीतर शांति पाने के लिए उनका मार्गदर्शन चाहते थे। एक दिन अर्जुन नाम का एक परेशान युवक गुरुदेव के पास पहुंचा, जो उसके दिमाग में लगातार चल रहे अशुद्ध विचारों के शोर से बोझिल था। गुरुदेव ने अपनी शांत आंखों से अर्जुन की आंतरिक अशांति को महसूस किया और उन्हें आत्मखोज की यात्रा पर निकलने के लिए आमंत्रित किया। परिवर्तन को देखते हुए गुरुदेव ने धीरे से कहा, शांति में आपको शांति का अभयारण्य मिलता है। शुद्ध पानी को संदेह और इच्छा की गंदगी को धोने की अनुमति दें। अर्जुन ने इस प्रक्रिया के प्रति समर्पण कर दिया और महसूस किया कि हर गुजरते पल के साथ उसके गंदे विचारों का बोझ बढ़ता जा रहा है। तालाब सांसारिक और अलौकिक के बीच एक नाली उसके मन की शुद्धि को दर्शाता है। पानी से बाहर निकलते हुए अर्जुन की आंखें नई स्पष्टता से चमक उठीं। उसके विचारों की एक बार अशांत धाराएं शांत हो गई थीं और अपने पीछे शांति की एक शांत झील छोड़ गई थीं। आध्यात्मिक शुद्धि की कीमिया रखने वाले पवित्र तालाब में मार्गदर्शन करने के लिए गुरुदेव को धन्यवाद देते हुए उनका दिल कृतज्ञता से भर गया। उस दिन के बाद से अर्जुन सचेतनता के मार्ग पर चल पड़ा। उसका मन अशुद्धियों से शुद्ध हो गया। गांव उनके परिवर्तन को देखकर शांति की शक्ति और गुरुदेव द्वारा प्रदत्त ज्ञान से आश्चर्यचकित हो गया। यह कहानी पहाड़ियों में गूंजती है। यह याद दिलाती है कि शांति की गहराई में सभी गंदे विचार गायब हो सकते हैं, जिससे आत्मा शुद्ध प्रतिबिंब की स्थिति में रह जाती है। जैसे ही अर्जुन ने अपनी यात्रा जारी रखी, उन्होंने गांव में अन्य लोगों के साथ अपने परिवर्तन की कहानी साझा की। एक बार परेशान दिल अब गुरुदेव और रहस्यमय तालाब के ज्ञान की तलाश में थे। बात गांव से बाहर फैल गई, दूर दूर तक पहुंच गई, जहां साधक आंतरिक शांति के लिए तरस रहे थे। जल्द ही तीर्थयात्री पवित्र तालाब की फुसफुसाहट और गुरुदेव की शिक्षाओं से निर्देशित होकर आ पहुंचे। यह शांत गांव अपने मन की उथल-पुथल से राहत पाने वालों के लिए एक अभयारण्य बन गया। गुरुदेव, जो अब आत्मज्ञान के प्रतीक हैं, उन सभी का स्वागत करते थे जो उनसे मार्गदर्शन चाहते थे। प्राचीन पेड़ों की छाया के नीचे उन्होंने मन को शुद्ध करने की कुंजी के रूप में शांति की कला सिखाते हुए कालातीत ज्ञान प्रदान किया। तालाब उन लोगों की सामूहिक चेतना को प्रतिबिंबित करता है जिन्होंने खुद को इसके पानी में डुबोया, एकता और साझा शांति का प्रतीक बन गया। अर्जुन, जो एक समय परेशान आत्मा था, गुरुदेव का प्रशिक्षु बन गया, जो दूसरों को आंतरिक शुद्धता का मार्ग खोजने में मदद करने के लिए समर्पित था। साथ में उन्होंने पवित्र तालाब के किनारे ध्यान सत्र आयोजित किया, जिससे शांति की लहरें पैदा हुई, जिसने भाग लेने वाले सभी लोगों के दिलों को छू लिया। आध्यात्मिक आश्रय स्थल के रूप में गांव की प्रसिद्धि बढ़ी, जिससे दूर दूर से विद्वान, दार्शनिक और साधक आकर्षित हुए। एक समय गुरुदेव का छिपा हुआ ज्ञान और पवित्र तालाब की परिवर्तनकारी शक्ति दूर दूर तक विख्यात हुई। गांव के सन्नाटे में लोगों को पता चला कि गंदे विचारों का लुप्त होना सिर्फ एक व्यक्तिगत यात्रा नहीं, बल्कि एक सामूहिक जागृति थी। आंतरिक पवित्रता की तरंग प्रभाव का विस्तार हुआ, जिससे गुरुदेव की शिक्षाओं के शांत आलिंगन में शरण लेने वाले सभी लोगों के बीच परस्पर जुड़ाव की भावना को बढ़ावा मिला। और इसलिए आध्यात्मिक कहानी पीढ़ियों तक गूंजती रही, लोगों को याद दिलाती रही कि आंतरिक शुद्धता का मार्ग दुनिया से भागने में नहीं, बल्कि उसके भीतर शांति खोजने में है। परिवर्तित मन की सुंदरता को प्रतिबिंबित करने वाला पवित्र तालाब इस गहन सत्य के प्रमाण के रूप में खड़ा है कि शांति के दिल में सभी गंदे। साथ में वे घने जंगल में चले गए, जहां हवा में प्राचीन रहस्य फुसफुसाए।
जैसे जैसे वे गहराई में गए, गुरुदेव को जंगल के बीच में छिपे एक रहस्यमय तालाब का पता चला। किंवदंती है कि इस पवित्र तालाब में मन की सभी अशुद्धियों को साफ करने की शक्ति थी। इसके परिवर्तनकारी जादू तक पहुंचने के लिए व्यक्ति को प्रकृति की शांति के सामने समर्पण करना होगा। अर्जुन झिझक रहा था, शंकित था, फिर भी शांति के लिए बेचैन था। गुरुदेव के सौम्य प्रोत्साहन से उन्होंने अपनी आंखें बंद कर ली, जिससे सरसराती पत्तियों और चहचहाते पक्षियों ने उन्हें ध्यान की समाधि में ले जाने दिया। धीरे धीरे उसने खुद को तालाब के क्रिस्टलीय पानी में डुबो दिया। जैसे जैसे अर्जुन गहराई में डूबा, एक गहन शांति ने उसे घेर लिया। गंदे पानी ने उसके परेशान विचारों को प्रतिबिंबित किया, जो धीरे धीरे स्पष्टता में बदल रहा था। तालाब आत्मा का दर्पण, उसकी चेतना की सतह के नीचे छिपी पवित्रता को दर्शाता है। सामूहिक ध्यान की तरंग प्रभाव उत्सव के मैदानों में गूंज उठी, जिससे शांति की एक स्पष्ट ऊर्जा पैदा हुई। उत्सव के बीच में माया नामक एक खानाबदोश कलाकार का आगमन हुआ। आंतरिक परिवर्तन की कहानियों से मंत्रमुग्ध होकर माया को अपनी कला के माध्यम से शांति के सार को व्यक्त करने के लिए प्रेरित किया गया। प्राकृतिक परिवेश को अपने कैनवास के रूप में उपयोग करते हुए उन्होंने ऐसे दृश्य चित्रित किए जो पवित्र तालाब की शांति और गुरुदेव के ज्ञान को दर्शाते हैं। उनकी कलाकृति रंगों और प्रतीकों का मिश्रण उन लोगों के लिए एक दृश्य ध्यान बन गई जिन्होंने इसे देखा। चित्रों ने गांव को सुशोभित किया, इसे एक खुली गैलरी में बदल दिया जो शांति और पवित्रता की गहन शिक्षाओं को प्रतिध्वनित करती थी। स्पष्टता का उत्सव एक वैश्विक सभा के रूप में विकसित हुआ, जिसने दुनिया के दूरदराज के कोनों से साधकों को आकर्षित किया। यह गांव जो कभी एकांत में था, संस्कृतियों और आध्यात्मिक परंपराओं का मिश्रण बन गया। सभी एक साझा इरादे के साथ एकत्रित हुए, विचलित करने वाले विचारों की गंदगी को दूर करने और अपने भीतर स्पष्टता खोजने के लिए। जैसे जैसे साल बीतते गए, गांव ने अपनी प्रामाणिकता बरकरार रखी और पवित्र तालाब आने वाली पीढ़ियों के लिए प्रेरणा का स्रोत बना रहा। स्पष्टता का त्योहार एक स्थायी परंपरा बन गया, एक कालातीत अनुस्मारक की आंतरिक शुद्धता का मार्ग सीमाओं से परे है। लोगों को मन की शांति की सार्वभौमिक खोज में एकजुट करता है और इसलिए आध्यात्मिक कहानी जारी रही, परस्पर जुड़ी हुई आत्माओं की एक टेपेस्ट्री बुनती हुई, प्रत्येक शांति में सांत्वना ढूंढ रही थी और सामूहिक रूप से स्पष्टता की बढ़ती लहर में योगदान दे रही थी जो गांव और उसके बाहर गूंज रही थी।